राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। भाई आज की मैथ की वीडियो में हमारा कंसेप्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघातीय समीकरणों का गुणनखंडन। तो द्विघातीय समीकरण को हमने समझना पड़ेगा भाई वे होती क्या हैं। द्विघातीय का मतलब होता दो घात जिसकी हो, हाईएस्ट पावर दो जिसकी, ठीक है ना। जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट हो है, तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले तो ये मिलेगी एक वेरिएबल के अंदर। जैसे एक्स है तो खाली एक्स वेरिएबल में आपने मिलेगी, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की कितनी है, दो। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके चार टाइप मिलेंगे आपने। सबसे पहले तो आपने सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है ना। तो चार टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले हम एक एक टाइप करके समझेंगे चारों ने। तो पहले तो सबसे पहले सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे आपने। ए इंटू सी करके देखेंगे जो भी आओगा, बी को देखेंगे जो आओगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे अगर पॉजिटिव हैं, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, देन बोथ फैक्टर्स, या फिर जो टुकड़े बनेंगे इसके मिडल टर्म के, वे पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल लेंगे भाई, एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट होगा वो ए की वैल्यू होगी 1। बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, जो एक्स का कोफिशियंट है 7। सी की वैल्यू क्या होगी 12। ए मल्टीप्लाई सी करेंगे पहले, तो 1 इंटू 12। तो उसके बाद बी है हमारा 7। तो बी के दो टुकड़े देखने हैं, हमने सोचने हैं कि भाई जोड़ें। देखो शायद दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये तो हो गया कन्फर्म। तो दो टुकड़े ऐसे सोचो जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और जोड़ें तो 7 आए। तो इसका भी एक तरीका है। जैसे जो मल्टीप्लाई आ रही है उसके साथ हम टुकड़े लेंगे। जो 12 है 1 की टेबल में 12 पे होगा, फिर 2 की टेबल में जो 12 होगा वो होगा 6 पे। देखो मल्टीप्लाई तो इनकी 12 आती रहेगी, लेकिन हम जोड़ के देखेंगे कि इनके जो प्लस है वो 7 आता है या नहीं आता। फिर 3 की टेबल में 4 पे मल्टीप्लाई 12 है, दोनों ने ऐड करेंगे तो 7 आ गया। तो यानी कि हमारे दो टुकड़े हो गए 3 और 4। तो इसको लिखेंगे ऐसे। मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब हो मिडल टर्म को ही स्प्लिट करेंगे, पहली और तीसरी टर्म लिखेंगे एज इट इज। एक्स स्क्वेयर प्लस 12 ये तो होगा एज इट इज। बीच वाली टर्म टूट गई, अब 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। अब हमारे पास टोटल होगी 4 टर्म, 2 ये और 2 ये। अब इन दोनों में तो कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन आ गया इसमें तो। यो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर ने हम लिख सकें x इंटू एक्स, ठीक है। और इसमें यो 3x है, तो एक x और x यो आ गया कॉमन। जो नंबर या जो भी टर्म हम कॉमन निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करते चला करें। जैसे इसके अपोन में x करेंगे हम, तो x तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा खाली। प्लस यहाँ पे x तो x कट जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब जो अगली टर्म देखनी है ना हमने, वो पहले वाली को देख कर चलेंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा सोचना ना पड़े तो हम देखेंगे भाई पहली ब्रैकेट में हमारा बना x प्लस 3, और हमारा यहाँ पे 4x कितना है 4x, यानी कि x हमने अकेला लेना है और प्लस का है यो भी प्लस का है। तो डायरेक्ट हम x न अकेला करेंगे, x के साथ क्या है प्लस का 4, इसने हटा देंगे। प्लस का 4 पहले वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। या फिर डायरेक्ट यूँ देख लो भाई, इसमें x है इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं। फिर 4 की टेबल में ये दोनों टर्म आ रही हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा। फिर जो दो ब्रैकेट बनी है हमारी, इनमें तो या कॉमन आ गई x प्लस 3, और जो यो बच गया x प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर बन गए इसके। अगर वो पूछे इसके जीरोज निकालो, बात अगर वो जीरोज की कर रहा है, तो एक बार x प्लस 3 ने इक्वल टू 0 के रख दो,
और एक बार x प्लस 4 ने इक्वल टू 0 के रख दो, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जा गए माइनस का 3, और प्लस का 4 उधर जा गए माइनस का 4। तो इस तरीके की और इक्वेशन जो है भाई देखो वो तुमने खुद करनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, और दूसरा जो तुमने करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये दो तुमने करने हैं। फिर जो दूसरा टाइप है वो देखो भाई, दूसरे टाइप में क्या होगा, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए इंटू सी करेंगे हम, ए इंटू माइनस सी, तो ये होगा माइनस का ए सी। और फिर बी ने देखेंगे, बी हमारा पॉजिटिव, तो इसको देख के एक टुकड़ा जो होगा ना, एक टुकड़ा होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, लेकिन बीच में पॉजिटिव टर्म है बी हमारी, तो पॉजिटिव वाला टुकड़ा होगा बड़ा और नेगेटिव वाला होगा छोटा, नेगेटिव वाला हो जाएगा छोटा। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस 10। तो ए इंटू सी करेंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 10, कितना आया माइनस का 10, और बी कितना हमारा 3, यानी कि दो टुकड़े सोचो, अब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, बड़ा होगा प्लस का, तो दो टुकड़े सोचेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो आएगी 10 और जोड़ने या घटाने पर बचेगा प्लस का 3। तो जैसे मल्टीप्लाई 10 आ रही है तो एक की टेबल में 10 आऊगा 10 पे, दो की टेबल में आऊगा ये 5 पे। मल्टीप्लाई इनकी भी 10 आ रही है, इनकी भी 10, लेकिन देखो ये 5 में से 2 गए 3, तो फैक्टर बन गए हमारे 2 और 5। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में तो कॉमन आ गया x, तो क्या बचेगा x प्लस 5। अब देखो x भी प्लस का और 5 भी प्लस का, लेकिन अगली दोनों टर्म है माइनस की, तो सीधी सी बात है माइनस कॉमन आ जाएगा, और x अकेला है यहाँ पे, x के साथ है 2, तो 2 भी कॉमन आ गया, तो यह ब्रैकेट एज इट इज x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फिर ये हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में तो एक लिख लेंगे और इसमें तो एक, ये जो बार बच गया x माइनस 2 इसने एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो यहाँ तय का आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 2। ये जो दो x की वैल्यू आई हैं ये हैं जीरोज। इनको जीरोज क्यों कहें भाई, जीरोज इसलिए कहा गया है क्योंकि x की जो दो वैल्यू आई है ना, ये माइनस का 5 और 2, अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कंप्लीट जीरो बन जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। जैसे चेक करें हमें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस 5 और माइनस का 10, तो माइनस 5 का स्क्वेयर तो हो जाएगा प्लस का 25, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 10, तो 25 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, 25 माइनस 25 0। तो इसलिए हम इन जीरोज कहें भाई, क्योंकि अगर यह वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर हम रखे हैं तो कंप्लीट आंसर जीरो बन गया है। दो जो टाइप हैं आज कर लिए हमने, इसके दो अगले टाइप अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए भाई चैनल ने जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, वीडियो ने लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।